हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट निगमन। वो क्या होता है, ओम के नियम से क्या करना है हमें, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति यानी निगमन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या है कि इन चीजों को ध्यान न देकर पहले हम फिगर पे ध्यान देते हैं कि फिगर में कहना क्या चाहता है। तो देखो, ध्यान से देखो क्या है। मान लो एक हमने चालक लिया, क्या लिया, एक चालक लिया। क्या लिया, चालक लिया। और इस चालक की लंबाई क्या है बच्चों, यल है। क्या है, यल है। इस चालक की लंबाई यल है और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, ध्यान से देखो। और फिर उसके उसके बाद ये क्या है, ये अनुगमन वेग vd है। क्या है, अनुगमन वेग vd है। यानी हमने एक चालक तार लिया और चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो रही है वो है, और ये चालक की लंबाई क्या है, यल है, और ये क्या है, vd यानी अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग, जिसके जरिए हमें क्या करना है, ओम के नियम का व्युत्पत्ति करना है। तो अब इस फिगर में जो जो चीजें हैं हम उसे लिख लेते हैं, आप सब इसे फिगर बना लीजिएगा। अब क्या बोलता है, ध्यान से देखो। पहले फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद तब यहां से लिखना। माना किसी चालक की लंबाई यल, माना ये चालक है, चालक की लंबाई क्या है, यल है। यानी जो जो है चीजें वही लिख रहे हैं। माना किसी चालक की लंबाई यल तथा अनुगमन वेग vd है। यानी ये चालक है, चालक की लंबाई यल है और अनुगमन वेग क्या है बच्चों, vd है। तो हमने vd लिख लिया। यदि चालक के एकांक क्षेत्रफल में, यानी चालक है, चालक के एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है इनका जो संख्या है बच्चों वो क्या है, n है। तो अब देखो n है, तब क्या करेंगे, तब क्या होगा, तब चालक में प्रवाहित धारा क्या होगा। चालक में प्रवाहित धारा हमने आपको बताया है कि चालक में प्रवाहित धारा क्या होता है, धारा I बराबर क्या होता है, n इंटू ई इंटू ए इंटू vd होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमने इसे बता चुका है, सब पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं आप कि प्रवाहित धारा बराबर क्या होता है, n इंटू ई इंटू ए इंटू डी भी, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों। अब क्या करेंगे, जब चालक में प्रवाहित धारा इतना है, इतना है, इतना n इंटू ई इंटू ए इंटू vd है। अब चालक में, अब चालक के दोनों सिरों के बीच क्या करना है, विभवांतर निकालना है। अब ये चालक है, चालक का एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, और इसके बीच क्या करना, पता करना है विभवांतर। तो हमने आपको अनुगमन वेग में एक फार्मूला बताया था बच्चों, वो कौन सा फार्मूला था, एक हमारा फार्मूला था अनुगमन वेग में vd बराबर ई और v और टाउ और अपान में क्या हो जाएगा, यम यल। ये हमारा एक फार्मूला बताया गया था अनुगमन वेग में बच्चों। ये हमारा एक फार्मूला होता है, vd यानी क्या, अनुगमन वेग, e यानी इलेक्ट्रॉन, v यानी विभवांतर, टाउ यानी श्रांति काल, और यम यानी क्या बच्चों, द्रव्यमान मास, और यल क्या है, लंबाई है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, अब चालक के दोनों सिरों के बीच हमें क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है बच्चों। तो इसमें जो विभवांतर भी है उसे हम बाहर लाते हैं। ये विभवांतर भी है बच्चों, विभवांतर भी है। तो जब विभवांतर भी को यहां लाएंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्या बचेगा, ई और टाउ बचेगा, ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये जो यम यल है ऊपर चला आएगा। यानी जब हम भी को निकालेंगे तब हमारा ये vd कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और ये यम यल जो है ऊपर चला जाएगा, इंटू में यम यल, और अपान में ई टाउ नीचे आ जाएगा, अपान में ई टाउ नीचे आ जाएगा बच्चों। ये हमारा फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब चीजों को ध्यान दो, क्या करना है हमें अब हमें समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग देने पर क्या पता करना है। तो लिखेंगे, इसके नीचे से लिखते हैं समीकरण 2, समीकरण 2
को समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग देने पर क्या हो जाएगा बच्चों। अब हमें देखो क्या बोला है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना है। तो ओम के नियम का क्या कहता है, ओम का नियम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, V बराबर V अपान I होता है। क्या होता है, V अपान I होता है, ये ओम का नियम है। अब देखो, अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा हमारा, जो V का मान क्या है हमारा बच्चों, V का मान हमारा ये है, तो V का मान क्या हो जाएगा, V D इंटू में यम यल और अपान में क्या है बच्चों, यम यल है। क्या है, यम यल। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अब यल है तो इसके पूरे के अपान कर देंगे, यानी V का मान रख रहे हैं फिर I का मान रखेंगे, V का मान रख रहे हैं फिर I का मान रखेंगे, ये I है बच्चों। ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, V अपान I होता है। तो अब क्या करेंगे, ये जो I का मान है उसे रख देंगे। I का मान क्या है बच्चों, धारा I, यानी देखो यहाँ तब चालक प्रवाहित धारा को किससे डिनोट करते हैं, I से, तो धारा I, और I का मान क्या है, जो है वही रख देते हैं। N इंटू E इंटू क्या है, A है, और इंटू में क्या है बच्चों, भी डी है। अब इसके अपान में कुछ नहीं है तो इसके अपान 1 कर लेते हैं। अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं और इस साइड लेकर आते हैं। यहां तक लिखना है, लिखने के बाद फिर उसके बाद यहां आना है। अब ध्यान दो क्या करना है, ये हमारा जो भी डी है, अब देखो एक बात ध्यान दो, क्या ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारा भी अपान आई और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में हमारा हो जाएगा भी डी, क्या भी डी, और क्या है यम यल, और क्या है अपान में हमारा क्या है, अपान में हमारा ई टाउ, और इंटू में क्या है, इंटू में हमारा यन इंटू ई और इंटू ए और इंटू डी भी, यही हमारा है। अब देखो ये कहां से आया, देखो भी का मान ये था, हमने ये रख दिया, आई का मान ये था, हमने ये रख दिया, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, भी अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, भी डी यम यल, और अपान में क्या हो जाएगा, ये चीजें सब ऊपर चली जाएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा ई टाउ है कहाँ गया बच्चों, कहीं गड़बड़ है क्या, एक मिनट, ये हमारा क्या है, ये हमारा भी का मान क्या है, भी का मान क्या है हमारा, भी डी और इंटू में यम यल और अपान में ई टाउ है बच्चों, ई टाउ है। थोड़ा ध्यान देना, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया बच्चों। अब क्या करना है, ई टाउ है, अब ई टाउ है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भी अपान आई, फिर बराबर में ये चीजें अब हमें भाग देना है। तो क्या हो जाएगा, भी डी यम यल और अपान में क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देंगे तो अपान में क्या हो जाएगा, ई टाउ इंटू ई इंटू ई इंटू ए इंटू डी भी। ये कहां से आया बच्चों, ये जो हमारा है ये आई का मान यन इंटू ई इंटू ए इंटू डी बी डी, इसे ऊपर भेज देंगे यहाँ पर, तब इसके पास आ जाएगा ई टाउ और ई टाउ इंटू ई इंटू ए इंटू भी डी हो जाएगा। तो वही चीजें हमने यहाँ पर कर लिया। अब देखो क्या करना है, ये भी डी से भी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा ई एक यहाँ है, ई एक यहाँ है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, भी अपान आई और बराबर में क्या है, यम यल और अपान में ई स्क्वायर और क्या है टाउ और क्या है यन, और फिर उसके बाद क्या है ए, और उसके बाद क्या है ए, बस इतना है। ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। क्या सॉल्व हो चुका है, हमने क्या किया, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का उत्पत्ति किया। अब देखो ये जो हमारा है यही क्या है, आर है, क्या है बच्चों,
आर है। क्यों है? अब देखो ध्यान से, एक निश्चित ताप पर, यानी कोई एक निश्चित ताप है, ताप पर दिए गए चालक तार का एक नियतांक आर होता है। क्या होता है बच्चों? आर होता है। तो यहाँ पर अगर चीजें आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेना। आप इतना लिखने के बाद नीचे लिख लेना यम यल अपान ई स्क्वायर टाउ और इनटू में हमारा एन और ए। अब इन चीजों को लिख लेते हैं कि इसे आर कैसे कहा जाता है। लिखेंगे एक निश्चित ताप पर दिए गए चालक तार का एक नियतांक क्या हो जाएगा बच्चों? नियतांक है, यानी क्या? एक निश्चित ताप पर दिए गए चालक तार का एक नियतांक है। कौन नियतांक है? ये यम यल अपान में ई स्क्वायर टाउ इंटू एन इंटू ए। ये क्या है? ये एक निश्चित ताप पर दिए गए चालक तार का एक नियतांक है। तो इसको तार का विद्युत प्रतिरोध आर कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? बच्चों? यहाँ पर हमारा v अपान में i है, i और ये r हो जाएगा। ये r, इसका मान क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अगर आप इसे एक तरीके से और लिखना चाहते हैं तो उसे कैसे लिख सकते हैं, उसे भी आप लिख लीजिए। या करके लिखो v, इस v को यहाँ लाएंगे, v और बराबर में i यहाँ चला जाएगा, i और इंटू में r हो जाएगा। सॉल्व हो चुका। यही हमारा ये, इसका मान क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? v अपान i और बराबर r। ये क्या है? यही तो ओम के नियम का सूत्र है, यही ओम के नियम का फॉर्मूला है। ओम के नियम का फॉर्मूला हमारा क्या है? v अपान i और ये r। यही हमें सिद्ध करना था कि ये कैसे आया है, कैसे हुआ है। तो हमने इसे जान लिया है कि यही क्या होता है? ओम के नियम का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भाई बताएं कि हम आपको कैसा बता रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।